ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ x ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ x ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, fx dx। इंटीग्रेशन का एक्चुअल दे विच मतलब की हुंदा, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कि एफ एक्स कोई एक कर्व बनेगी, ठीक है, मतलब कुछ इवें दा मान लो कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, इनू इंटीग्रेट करन दा मतलब की हुंदा, विद रिस्पैक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करन दा मतलब हुंदा कि जिहड़ा ये कर्व ते एक्स एक्सिस दे विचकार इधरों शुरू होकर इतों तक जिन्ना भी वह की आ रहा एरिया आ रहा, आप एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हुण लिमिट नहीं हैगी कि कितों लैके कितों तक एरिया कैलकुलेट करना, तो कोई फर्क नहीं पैंदा, जितों लैके जितों तक मर्जी करो, तां ही आपां उहनूं कह दिंदे आ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं इत्थे की लगा दा, लिमिट्स लगा दा ए टू बी, इहदा की मतलब होएगा द एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, मतलब इत्थे दो लाइन्स आ जाएंगी, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। तो मतलब ये वाला जिहड़ा एरिया होएगा दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय a टू b fx dx। तो इनडेफिनेट ते डेफिनेट दे विच फर्क इन्ना ही है कि उहदे विच कुछ लिमिट्स नहीं हैगियां कि आपां इस फंक्शन नूं कित्थों लैके कित्थों तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। डेफिनेट दे विच लिमिट्स ने कि इस पॉइंट तो स्टार्ट करके इत्थों तक आपां देखना कि उहदे अंडर एरिया कितना। जिहड़ियां लिमिट्स हुंदियां, लिमिट्स का मतलब यही हुंदा, सिंपल मान लो दो चीज़ां होण, a टू b fx dx, a टू b fy dy, ठीक है, दोनों चीज़ां हो सकदियां। y नूं विद रिस्पैक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकते हैं आपां, x नूं विद रिस्पैक्ट टू x इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो a टू b fx dx का की मतलब होएगा, a टू b fx dx का मतलब है कि y इक्वल्स टू fx, x इक्वल्स टू a ते x इक्वल्स टू b ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, मतलब ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड आउट करो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੋਏਗਾ, y इक्वल्स टू a ਤੇ y इक्वल्स टू b, मतलब ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਨ y इक्वल्स टू a, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ y इक्वल्स टू b। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ठीक है, सिंपल। बट फिलहाल आप इन्नी अजे डिटेल्स नहीं जावांगे, ये लिए पूरा चैप्टर है अपना जो नैक्सट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिन्होंने आप कह दें एरिया अंडर द कर्व्स, ठीक है, वो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बट फिलहाल आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल जी चीज़ कैलकुलेट करांगे होएगी किवें, होएगा कि हुण अपने कोले वर्किंग रूल की होएगा कि सपोज मेथों की पूछा गया a टू b fx dx, ठीक है, मैं तो पूछा गया a टू b fx dx इंटीग्रेट करके उहदी लिमिट्स की ने x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। मान लो ये कितना आ रहा फाई एक्स प्लस सी, मान लो fx dx नूं इंटीग्रेट करके कितना आ रहा फाई एक्स प्लस सी। हुण अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो पहली चीज़ तो की होएगी कि सी की हो जाएगा, इत्थों खत्म हो जाएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा तो नाल की आएगा, इत्थे अपने कोले लिमिट्स आउणगियां फ्रॉम a टू b एंड दिस मीनस फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। सिंपल, कुछ भी नहीं किया होर, आपां जो चीज़ ऑलरेडी कर रहे सी, इंटीग्रेट कर रहे सी, इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बनावांगे, उस फंक्शन दे विच आपां लिमिट्स पुट कर दांगे फ्रॉम a टू b, लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहला फाई दे विच b रखांगे 5b, फिर आपां फाई दे विच a रखांगे माइनस 5a, तो दिस विल बी द वैल्यू। तो मतलब एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके का नहीं कि सी या कॉन्स्टेंट कुछ एक्स्ट्रा फिरेगा, एक डिफाइंड वैल्यू आएगी जो भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं इन पर्टिकुलर लिमिट्स। डिफाइंड वैल्यू का की मतलब होंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया आएगा, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की सीगा कि आपको पता ही नहीं सी कित्थों लैके कित्थों तक एरिया कैलकुलेट करना, तो कोई स्पैसीफिक आंसर नहीं आ रहा सी, बट ये आपको स्पैसीफिक पता कि एक्स इक्वल्स टू ए तो लैके एक्स इक्वल्स टू बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, dx अपॉन 3 प्लस 4x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 प्लस 4x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, 1 अपॉन 3 प्लस 4x की इंटीग्रेशन कितनी होएगी,
नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 4x अपॉन 4, नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 4x अपॉन की आएगा 4 एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो दिस मीन्स 1 अपॉन 4 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 0, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन 4 नेचुरल लॉग ऑफ 7, दिस विल बी ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, तो कितना होएगा एक्स 4 अपॉन 4 फ्रॉम 2 to 3, तो 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल जी एप्लीकेशन, जिन्हें कोई भी इंटीग्रेशन हो सकती है। ठीक है, मैं तो कहदा कि फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 tan x की इंटीग्रेशन की होंगी है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x कितों लैके कितों तक है पाई बाय 4 तो लैके पाई बाय 2। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाय 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाय 4। व्हाट इज सीकेंट पाई बाय 2, नॉट डिफाइंड होंदा, इनफिनिटी होंदा। cos पाई बाय 2 कितना होंदा 0, तो सीकेंट पाई बाय 2 कितना हो जाएगा इनफिनिटी। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू इनफिनिटी। इन्हों के मतलब आप आगे जाके देखा, बट आप रैंडम एग्जाम्पल लईए तो मान लो इनफिनिटी, सीकेंट पाई बाय 4 इज √2, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ रूट। ठीक है, तो इनफिनिटी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, तो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ठीक है, तो एक दो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बस ये चीज़ लिख लो, एक अद्धी एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर रैंडमली क्वेश्चंस करते हैं, जिन्नी भी आप इंटीग्रेशन पढ़ी उसकी लिमिट्स पुट करके फिर आप सबसटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस करांगे। दैन जो मेन पार्ट है ਇਹਦਾ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ਉਹਦੇ ਤੋਂ स्टार्ट करांगे। ਜਿਹੜਾ बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जेई ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन इन्ना डायरैक्ट नहीं आਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म च आएगा। ठीक है, लिख लो पहले, ब्रीफली नोट कर लो ये चीज़, देन आप आगे क्वेश्चंस करते हैं। आवाज़ नहीं, जल्दी जल्दी। ठीक है, नोट हो गया तो क्वेश्चन ट्राई करो उधरले। हाँ हाँ, नहीं करना।
थोड़ा जल्दी करें करो। पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपल है की करांगे ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ, ठीक है 4 to 9 रूट एक्स डी एक्स अपॉन, सुनो भाई सुनो, ਜਦੋਂ x रेज टू द पावर 3/2 कॉमन आएगा तो x रेज टू द पावर 3/2 एंड इट्स स्क्वायर की बन जाएगा x क्यूब, अंदर की बचेगा 30 अपॉन x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इत्थे की है अंडर रूट, इत्थे की है 3, तो अंडर रूट एंड 3 जो कैंसिल होंगे तो की बचेगा पावर 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 इज 5/2। ठीक है, so this will be 5/2। ठीक है, तो x रेज टू द पावर 5/2 सब्सटीट्यूशन की होनी चाहिए इत्थे, चलो सब्सटीट्यूशन का केस आ गया ना, चलो 2 मिनट इत्थे स्टॉप कर दो इहनूं, सब्सटीट्यूशन भी नाल नाल एक बारी तुहानूं दसदा मैं। ठीक है, वैसे तो चलो ऑब्वियस जी चीज़ होंदी है बट मैं तुहानूं दसदा फिर भी की होएगा। हुण सिंपल केस लैके चलते हैं, 0 to π/2 मान लो मेरे को मैं किसी फंक्शन में इंटीग्रेट करना एंड फंक्शन इज sin x into cos x dx, सिंपलेस्ट केस आप लेके चलते हैं। ठीक है, हुण इनू इंटीग्रेट करने का सब तो सौखा तरीका की है कि sin x नू आपां की रख दिंने आ, t रख दिंने आ, cos x dx की हो जाएगा dt, तो sin x नू अगर मैं t रखा इत्थे तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt, ए वाली चीज़ की बन गई dt, क्वेश्चन की बन गया dt, इत्थे की आ गया t। हुण देखो इत्थे अपने कोले दो तरीके होणगे क्वेश्चन नू सॉल्व करन दे, जिहड़ा भी मैथड तुहाडी हैबिट बन गया वो भी चलना उहने। हुण मैं अगर सबसटीट्यूट कीता, अगर sin x नू मैं t रख चुकिया तो ऑब्वियसली मेरियां जिहड़ियां लिमिट्स है वो भी तो चेंज होणगियां ना, लिमिट्स ने भी तो चेंज होना ही है। उत्थे हुण दो तरीके है, या तो जदों सबसटीट्यूशन कीती नाल दी नाल लिमिट्स चेंज कर दो, या की करो पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर आएगा टी की फॉर्म के विच, टी तो बाद फिर दोबारा एक्स की फॉर्म के विच आंसर आएगा, उत्थे जिहड़ियां ओरिजिनल लिमिट सीगियां वो की कर दो दोबारा पुट कर दो। ठीक है, मैं दोनों तरीके नाल लिख के दिखा दिना किवें। हुण टी डी टी तो बन गया, नाउ साइन एक्स इक्वल्स टू टी है एंड एक्स इक्वल्स टू 0, sin x is equals to 0, this implies t is equals to 0। जब x equals to 0 है तो t equals to क्या आएगा 0। एंड x equals to π/2, sin x is equals to 1 तो t is equals to 1, तो मतलब कन्वर्ट होके मेरे लिमिट्स की बन चुकी हैं 0 to 1, आंसर क्या आएगा t²/2 फ्रॉम 0 to 1, तो आंसर विल बी 1/2। अगर ये चीज़ नहीं करनी तो आपां की करांगे, इनू भुल जाओ कि ये 0 to 1 है। ठीक है, या इत्थे लिख ही दिंने आपां, या एक ही आ जाएगा इत्थे। दूसरा तरीका है टी डी टी दैट इज t²/2 प्लस या t²/2। ठीक है, t²/2 आ गया, टी की वैल्यू कितनी है अपने को sin x, तो sin²x/2। हुण दोबारा x दी लिमिट्स रख दो दैट इज फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, π/2 पुट किया तो अगेन इट विल बी 1/2 माइनस 0, तो आंसर विल बी 1/2। ठीक है, दोनों तरीके ना कर सकते हो, या तो की करो कि जदों सबसटीट्यूट किया नाल दी नाल लिमिट्स चेंज कर लो, या की करो पूरे क्वेश्चन नू सॉल्व करो। ठीक है, पहला टी की फॉर्म के विच आंसर आएगा, टी की फॉर्म तो बाद एक्स की फॉर्म के विच आंसर लिखो, तो फिर की करो लिमिट्स पुट करो। ठीक है, बट ज़्यादा वधिया प्रैक्टिस की है कि जदों लिमिट्स पुट कीतियां नाल दी नाल लिमिट्स नू भी चेंज कर लो।
क्योंकि एंड ते जाके कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन लंबा होगा 1.5 पेज का, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ कि पहला लिमिट्स की ਸੀਗੀਆਂ, एट द एंड जाके ਤੁਹਾਡਾ आंसर की आया। आई समझ? ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ 30 ਮਾਈਨਸ x ਰੇਸ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ 3/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਲਵਾਂਗੇ, ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ 30 माइनस एक्स रेस टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू t, तो माइनस 3/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू -2/3 डी टी। तो क्वेश्चन की बन गया अपने को -2/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर, यही हो गया ना। हुण लिमिट्स चेंज करते हैं आप, वैन एक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सिंपली देखो ਜਦੋਂ x इक्वल्स टू 4 होएगा, when x is equals to 4, तो 30 माइनस x रेस टू द पावर 3/2 विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस 8 यानी कि 22। ठीक है, सिमिलरली when x is equals to 9, तो 30 माइनस x रेस टू द पावर 3/2 की होएगा 30 माइनस 27 आएगा, हाँ 27, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो ये कितना आ जाएगा अपने को 3। ठीक है, तो ਜਦੋਂ भी लिमिट सपोज ये आ गई 22 to 3 आ गई, तो ये नहीं घबराना कि हाँ मेरा आंसर की आऊगा, सिंपली तुसी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना, आंसर नैगेटिव आऊगा, नैगेटिव आंसर के नाल बाहर एक होर नैगेटिव बैठा उन्हें ऑटोमैटिकली उन्होंने पॉजिटिव बना देना। एरिया के क्वेश्चन भी कई बार आंसर अपना नैगेटिव आता, बट एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी, आप की लगा दें आपकी तरफ तो वह मॉड लगा दें। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि आह वाली प्रैक्टिस नाल नाल चलती रहे कि जो सबसटीट्यूशन की है नाल दी नाल ही लिमिट्स को की कर लो, चेंज कर लो। ठीक है, छोटे क्वेश्चनस दे विच अगर ना भी करोगे तो हो जाएंगे, बट लंबे क्वेश्चन के एट द एंड जाके आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो लिमिट्स आप सबसटीट्यूशन के नाल नाल ही चेंज कर। ओके, अगला क्वेश्चन करो ट्राई। 0 to पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। बहुत सारे तरीके होंगे करन नूं। ठीक है, आप बस बेस्ट जड़ा होएगा आप वो इवैल्यूएट करना। सब तो सौखा कौन करूँगा क्वेश्चन, कॉस एक्स। ठीक है, सिंपल, सब तो सौखा तरीका यही लगता, माइनस कॉमन कटो, कॉस एक्स बन जाऊगा, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 to पाई, खत्म। लिख लो जल्दी। ठीक है, दिस इज विदाउट चेंजिंग लिमिट, चेंजिंग लिमिट्स, लिमिट चेंज करके विदाउट चेंजिंग। कल थोड़ी मैथ की क्लास नहीं होगी। ठीक है, बट वो टाइम टेबल अज चेंज करांगे, थोड़ा बहुत होवे टाइम तो कल वास्ते, सिर्फ कल वास्ते।
सैकेंड का देख लेने कि आ जाएगा माइनस cos x from 0 to pi, so this becomes sin x यानी कि sin pi माइनस sin 0 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, sin pi कितना होंगे 0, तो 0 आएगा ना, 0 आएगा ना, sin pi भी 0, sin 0 भी 0, 0 माइनस 0 0। ठीक है, नेक्स्ट किमें करोगे x इंटू ई रेस टू द पावर x प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई 4 किमें होएगा, कौन दसेगा, प्रांशु। x इंटू ई रेस टू द पावर x प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बाई 4 की तरीका होएगा इनू बेस्ट इंटीग्रेट करने का। गुरशान बोलो की हाँ दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, देन इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन की बनूगी x इंटू ई रेस टू द पावर x ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ sin पाई x बाय 4 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, माइनस cos ऑफ पाई x बाय 4 अपॉन पाई बाय 4। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो 0 to 1 x e रेस टू द पावर x प्लस 0 to 1 sin पाई x बाय 4। ठीक है, इनू देख लो ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, x इंटू ई रेस टू द पावर x किनू इंटीग्रेट करना चाहिए, किनू डिफरेंशिएट करना चाहिए, एल्जेब्रिक नू डिफरेंशिएट, एक्सपोनेंशियल नू इंटीग्रेट। तो x e रेस टू द पावर x माइनस e रेस टू द पावर x, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1 प्लस या माइनस cos पाई x बाय 4 अपॉन पाई बाय 4 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, so x e raised to the power x minus e raised to the power x from 0 to 1 minus 4 by pi cos of pi x by 4 from 0 to 1। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, e माइनस e माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 इतने कितना आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 बाय पाई 1 पुट किया तो कितना आ गया, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस cos ऑफ 0। तो ई कैंसिल, दिस बिकम्स 1 माइनस 4 अपॉन पाई, cos ऑफ पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 माइनस 1। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया आप ये। इंटीग्रेशन अगर क्लीयर हो चुकी है तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आऊगी नहीं। जोड़े ज़्यादा कंपलैक्स क्वेश्चन होंगे बोर्ड लैवल तो बहुत ज़्यादा सौखे होंगे। 8 प्रॉपर्टीज़ ने, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ बोर्ड ਦਾ क्वेश्चन सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ जेई ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 8 ਦੇ 8 ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ क्वेश्चन ਆ ਸਕਦੇ ਆ। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ a फॉर विच इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 1 to 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, की होएगी इंटीग्रेशन यदि a स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4a x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x4 बाय 4 लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। यही चीज़ है ना, सुनो।